हेलो एवरीवन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के द्वारा अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक सर्वे कराया जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल में। इस सर्वे में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने निकल कर आता है कि हिंदू परिवार अपनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, घर बेच करके बड़े संख्या में पलायन कर रहे हैं। जैसे ये खबर सामने आती है इस रिपोर्ट की, उसके बाद कई तरीके के सवाल उठते हैं कि क्या भोपाल में हिंदू वर्सेस मुस्लिम की स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है? क्या मुस्लिमों के द्वारा हिंदू परिवारों पर दबाव डालकर उनकी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को खरीदा जा रहा है? क्या सरकार यहां पर भोपाल में अपनी स्थिति को यानी कि शासन प्रशासन की स्थिति को मजबूत करने में असफल रही है? और हिंदू परिवारों का पलायन होने के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या है इसके पीछे का कारण? चलिए समझते हैं आज के अपने इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम देखें, जो न्यूज यहां पे चर्चा का विषय है कि भोपाल में आरएसएस के अध्ययन में बड़ा खुलासा, मुस्लिम बाहुल्य इलाके से हिंदू परिवार कर रहे हैं पलायन। आखिर ऐसा क्यों है कि दो समुदाय साथ में नहीं रह सकते हैं, या एक समुदाय के साथ क्या दूसरा नहीं रहना चाहता है? तो इसको पूरी तरीके समझने के लिए इस न्यूज को एनालिसिस करना जरूरी है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है एक रिपोर्ट से, और ये रिपोर्ट है और ये सर्वे जो कराया जाता है आरएसएस के द्वारा। क्यों कराया जाता है? क्योंकि ये अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मध्य भारत में सामाजिक अध्ययन के लिए 103 प्रकार की समस्याओं की पहचान की, और इन समस्याओं को लेकर हर जिले में यहां पे अलग अलग एक सर्वे कराते हैं। संघ ने दावा किया है इसी सर्वे के माध्यम से कि भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन सबसे गंभीर मुद्दा बनकर सामने आया है। अब ऐसा यहां पर सर्वे में आया क्या और क्या क्या यहां पर लिया गया, किस तरीके के टॉपिक पर डिस्कशन किया गया, लोगों से किस तरीके से बातें की गई, वो भी समझ लेते हैं। संघ का कहना है कि बीते 3 दशकों में, यानी इस 1990 से लेकर के अभी तक अगर हम देखें तो 3000 हिंदू परिवारों ने अपने मकान बेचे हैं, जिन्हें दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिया है। संघ का यह भी दावा है कि उनके विद्या विभाग की 56 व्यवसायी शाखाओं के प्रयास से मध्य भारत में यह सामाजिक अध्ययन कराया गया है, यानी कि यहां पर आरएसएस की शाखा के द्वारा। अब सर्वे के यहां पर विषय क्या था, यानी क्या क्या चीजें जो है लोगों से पूछी गई? तो आरएसएस ने जो यहां पे सर्वे कराया था, इसमें अलग अलग समस्याओं पर आधारित मुद्दे थे, जिसमें था एक तो लव जिहाद, धार्मिक जागृति का अभाव, संस्कार शिक्षण कमी, अस्वच्छता, मोबाइल गेमिंग, हिंदू परिवार का पलायन, और इस तरीके की 103 प्रकार की समस्याओं को चिन्हित किया गया, और जिसमें भोपाल के हिंदुओं का पलायन इस क्षेत्र का सबसे गंभीर विषय निकलकर सामने आता है। अब मुद्दा है कि आखिर ये अनुपात घट क्यों रहा है? तो डेटा अगर हम यहां पर उठाकर देखते हैं भोपाल के कुछ इलाकों का, जिसमें है शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहे फिजा, सिंधी कॉलोनी, कबाड़ खाना, टीला जमालपुरा, चौक सेन नगर और ग्रीन पार्क कॉलोनी, यहां पर हिंदुओं की संख्या तेजी से घटी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोहे फिजा में 1990 में हिंदू मुस्लिम अनुपात 80:20 था, यानी कि अगर कोई 100 परिवार वहां पर रह रहे थे तो उसमें 80 परिवार जो हिंदू के होते थे और 20 यहां पे अन्य समुदाय के थे। अब हाउसिंग बोर्ड और बीडीए ने इस क्षेत्र में आवासीय प्रोजेक्ट बनाए, और आज यह जो अनुपात है वो 30:70 का हो गया, यानी कि 30 हिंदू परिवार हैं और बाकी अन्य समुदाय के करीब 70% लोग यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इतना यहां पे ड्रास्टिक चेंज कैसे हो गया, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। तो इसके पीछे कारण यह भी बताया गया कि 1990 से जो हिंदू हैं वो पलायन हो रहे हैं, जिसके कारण ये बहुत चेंज हो गया है। 1990 के बाद से करीब 3000 हिंदू परिवार जो है उन्होंने अपने घर दूसरे समुदाय को बेच दिए हैं। सिंधी कॉलोनी, जहां संघ का पुराना कार्यालय था, वहां भी हिंदुओं की संख्या देखा जाए तो आधी से ज्यादा घट गई है। इसके अलावा किराए पर रहने वाले हिंदू परिवार भी पुराना भोपाल छोड़ करके नई बसाहटों की ओर चले जा रहे हैं। तो ये जो मुद्दा निकल कर आता है, ये पलायन एक बड़ी गंभीर समस्या यहां पर देखने को मिली है। लेकिन मुद्दा क्या है कि इस इतना बड़े स्तर पे पलायन जो हो रहा है वो भी दशकों से हो रहा है, तो वहां पे उसका कारण क्या है? ये हाल फिलहाल का मुद्दा नहीं है, दशकों की कहानी है। तो दशकों की कहानी के पीछे कुछ तो रीजन रहे होंगे। इस अध्ययन में एक यहां पर पता चलता है कि भोपाल में हिंदुओं के पलायन को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए हैं, उनमें विशेषज्ञों का कहना है कि देखिए, जो पुराने भोपाल की अगर स्थिति को आप देखेंगे तो पुराना भोपाल जो बसा हुआ है वहां बुनियादी सुविधाओं की एक तो कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा भीड़ लगातार बढ़ रही है, बढ़ती भीड़ भी एक समस्या है। तीसरी समस्या जो है कि इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बहुत सीमित हैं,
और नई कॉलोनियों की ओर जाने के लिए इसके लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। यानी कि जो नया भोपाल है वहां पर आपको ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर स्थितियां हैं, कामकाज के लिए बेहतर अवसर हैं, और इस कारण से भी कहीं ना कहीं आपको लोगों का पलायन बढ़ा है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक असंतुलन भी इसकी एक वजह हो सकता है। यानी कि विकास भी मुद्दा हो सकता है और सांप्रदायिकता भी इसका मुद्दा हो सकती है। दोनों ही कारण यहां पे पलायन के बन सकते हैं। तो यहां पर सरकार देखिए, मुद्दा कुछ भी हो, चाहे वो सांप्रदायिक तनाव हो या फिर विकास के मुद्दे हो, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, असंतुलन की स्थिति ना होने पाए, किस तरीके से माहौल को शांत रखा जाए और विकास के अवसर सभी को उपलब्ध हो, सभी क्षेत्रों में उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और साथ ही सांप्रदायिक किसी तरीके का तनाव ना ही राज्य के लिए, ना ही लोगों के लिए, ना ही विकास के लिए यहां पर अच्छा है। तो उसमें यहां पर शांति बहाली के भी प्रयास जरूर सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश करंट अफेयर न्यूज के अंतर्गत आज के इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर एनालिसिस हम करते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।